सर जय हिंद। स्वागत है आपका एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट निकली है उसके बारे में। 1051 पोस्ट निकली है टोटल। 1051 पोस्ट बहुत बड़ी बात होती है। ये जो पोस्ट निकली है इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन जो आवेदन करने की तारीख है वो प्रारंभ करने की इसकी तिथि है भैया 15/1/2024 यानी कि 15 जनवरी 2024 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे डलने। और जो लास्ट डेट है, अंतिम जो तिथि है वो है 28/1/2024। 28 जनवरी 2024 तक ये फॉर्म डलेंगे, यानी कि 15 से 28 तक का आपके पास में बहुत बड़ा मौका है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर एग्रीकल्चर ऑफिसर यानी कि कृषि अधिकारी बनने का बहुत ही बड़ा मौका है। ये जो पोस्ट आई है ये पोस्ट बिहार लोक सेवा आयोग के पटना के अंतर्गत आती है। और कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर निकली है तो उप परियोजना निर्देशक जो होता है उसकी पोस्ट निकली है। सहायक निर्देशक की पोस्ट है, लगभग 155 पोस्ट यहाँ पे निकली है ये, ठीक है। और सहायक निर्देशक पौधा संरक्षण प्लांट प्रोटेक्शन के लिए कुल 11 पोस्ट निकली है। सहायक निर्देशक कृषि अभियंत्रण यानी कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर होता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर उसकी पोस्ट निकली है, 19 पोस्ट है। और प्रखंड कृषि पदाधिकारी व समकक्ष की जो पोस्ट है वो है 866 पोस्ट, यानी कि ब्लॉक एग्रीकल्चर जो ऑफिसर है उसकी पोस्ट है 866। इस तरह से टोटल 1051 पोस्ट निकली है। हर एक पोस्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट आई है। अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अनुमंडल कृषि पदाधिकारी की बात करें, उप परियोजना निर्देशक की अगर हम लोग आत्मा की बात करते हैं, या सहायक निर्देशक शस्य एवं समकक्ष की बात करते हैं जो लेवल 9 का अधिकारी होता है, अगर उसकी बात करें तो भैया यूआर के अंदर जो है ये टोटल पुरुष और महिला यानी कि ओपन और महिला दोनों को मिलाकर 28 पोस्ट है। अगर हम लोग बात करते हैं किसकी बात करते हैं, अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो यहाँ पे ओपन और महिला दोनों को मिलाकर लगभग 53 पोस्ट है। अगर हम लोग बात करते हैं अनुसूचित जनजाति की तो ओपन और महिला दोनों को मिलाकर लगभग 5 पोस्ट है। अगर हम लोग बात करते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की तो यहाँ पर ओपन और महिला दोनों मिलाकर लगभग 55 पोस्ट है। अगर हम लोग बात करते हैं पिछड़ा वर्ग की तो ओपन और महिला दोनों को मिलाकर यहाँ पर 46 के लगभग पोस्ट है। और अगर हम लोग बात करते हैं आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो उसमें ओपन और महिला दोनों को मिलाकर लगभग 22 पोस्ट है। इस तरह से टोटल 155 जो पोस्ट है वो है आपकी किसकी है भैया, वो है जो परियोजना अधिकारी होता है उसकी पोस्ट निकली है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कृषि अभियंत्रण एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर सहायक निर्देशक असिस्टेंट डायरेक्टर की जो पोस्ट है उसमें अनारक्षित कैटेगरी के अंदर 1 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति के अंदर टोटल 4 पोस्ट है और अनुसूचित जनजाति के अंदर 1 पोस्ट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंदर 11 पोस्ट है और पिछड़ा वर्ग के अंदर 5 पोस्ट है और आर्थिक रूप से कमजोर के अंदर 2 पोस्ट है। इस तरह से टोटल 19 पोस्ट निकाली गई है। अगर पौधा संरक्षण प्लांट प्रोटेक्शन असिस्टेंट डायरेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो अनारक्षित कैटेगरी में कोई पोस्ट नहीं निकली है। अनुसूचित जाति की बात करें तो 1 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति में 1 पोस्ट है, अत्यंत रूप से पिछड़ा वर्ग में 4 पोस्ट है और 2 जो पोस्ट है वो बैकलॉग की है। पिछड़ा वर्ग की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 2 पोस्ट निकली है और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 1 पोस्ट निकली है। इस तरह से टोटल जो पोस्ट आपकी बनी है वो कितनी है, 11 पोस्ट है। अगर हम लोग बात करते हैं ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए अनारक्षित कैटेगरी के अंदर यहाँ पे 219 ओपन की पोस्ट है और 77 महिला के लिए है। अनुसूचित जाति के अंदर अगर बात करें तो 175 ओपन 61 महिला के लिए पोस्ट निकली है। अनुसूचित जनजाति में 17 जो है वो पोस्ट किसके लिए है, ओपन के लिए है और 6 जो पोस्ट है वो किसके लिए है, महिला के लिए है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 219, ठीक है, 219 पोस्ट जो है वो किसके लिए, ओपन के लिए है और 77 पोस्ट जो है वो महिला के लिए है। अगर हम लोग पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 149 पोस्ट जो है वो किसके लिए है, ओपन के लिए है और 52 पोस्ट महिला के लिए है।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की अगर हम लोग बात करें तो 87 पोस्ट ओपन के लिए है और 30 पोस्ट जो है वो महिला के लिए है। इस तरह से टोटल 866 पोस्ट है। और सभी अधिकारियों को अगर मिला दिया जाए, सभी प्रकार की वैकेंसी को अगर हम लोग मिला दें तो 1051 यानी कि 1051 पोस्ट यहां पे निकाली गई है। शैक्षणिक योग्यता की हम लोग बात कर लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या कहता है, शैक्षणिक योग्यता के अंदर क्या दिया गया है? तो भैया जो परियोजना निर्देशक है, आत्मा या सहायक निर्देशक है, शस्य एवं समकक्ष की जो पोस्ट है, जो 155 पोस्ट निकली है, उसके लिए आपको शैक्षणिक योग्यता में क्या चाहिए? मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि संकाय से कृषि विज्ञान में स्नातक यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर आपको चाहिए, स्पेशली दिया गया है। और यहां पर इस वाले पॉइंट पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, बीएससी एग्रीकल्चर के अलावा बीएससी हॉर्टिकल्चर नहीं होना, बीएससी सीड टेक्नोलॉजी नहीं होना, याद रखिएगा। क्लियर कट दिया गया है कि स्नातक की डिग्री के अंतर्गत अन्य संबंधित या संवर्गीय विषय के स्नातक की डिग्री मान्य नहीं होगी। मतलब बीएससी हॉर्टिकल्चर भी मान्य नहीं है, बीएससी सीड टेक्नोलॉजी भी मान्य नहीं है, बीएससी एग्रीकल्चर चाहिए सीधे सट। अगर कृषि अभियंत्रण की बात करें तो मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय या संस्थान से आपको क्या होना चाहिए भैया? बीटेक एग्रीकल्चर आपके पास में होना चाहिए। अगर पौधा संरक्षण की हम लोग बात करें, सहायक निर्देशक की, तो यहाँ पे दिया गया है मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से कृषि संकाय इलेक्टिव प्लांट प्रोटेक्शन, पौधा संरक्षण के साथ में स्नातक की डिग्री चाहिए यहाँ पर, ठीक है क्या? अगर बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि फर्स्ट शस्य की अगर हम लोग बात करें, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, तो इसके लिए आपको चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर। किसकी डिग्री चाहिए? बीएससी एग्रीकल्चर की। ये शैक्षणिक योग्यता हो गई है। अगले हम लोग बात करते हैं उम्र सीमा की, तो न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष। ये अनारक्षित जो पुरुष होते हैं उनकी बात हो रही है। जनरल के यानी कि यूआर कैटेगरी के, अनरिजर्व कैटेगरी के जो पुरुष हैं उनके लिए न्यूनतम 21 वर्ष है, अधिकतम 37 वर्ष है। जबकि पिछड़ा वर्ग की बात कर लेते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात कर लेते हैं, जिसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं। और अनारक्षित जो महिला है उनके लिए 40 वर्ष की समयावधि है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिला की बात कर लेते हैं तो 42 वर्ष 42 ईयर्स जो है ये क्या है? इनकी समयावधि है, ठीक है। चयन का आधार क्या होगा भैया? लिखित परीक्षा होगी, रिटन टेस्ट होगा और साथ में क्या होगा? इंटरव्यू। तो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। लिखित परीक्षा में भी देखिए 3 विषयों की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिंदी 100 अंक का पेपर रहेगा और एक ही पेपर आएगा। सामान्य ज्ञान का 100 अंक का पेपर रहेगा, एक ही पेपर आएगा। जबकि संबंधित विषय का यानी कि एग्रीकल्चर का जो पेपर रहेगा वो 200 अंक का पेपर होगा और 2 पेपर होंगे भैया, याद रखिएगा। 400 अंकों का पूरा पेपर होना है ये, यानी कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसके 2 पेपर होने हैं 200-200 नंबर के, ठीक है। सामान्य हिंदी की बात कर लेते हैं, यहां पे दिया गया है तो एक ही पेपर होगा, पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा, प्रश्न की संख्या 100 रहेगी, अवधि 2 घंटे की रहेगी और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज में भी आप देखिए एक ही पेपर होगा, पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा, प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी और परीक्षा की अवधि 2 घंटे रहेगी। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। अब हम लोग ये तैयारी कैसे करेंगे, हिंदी और जनरल नॉलेज की तैयारी कैसे करेंगे? तो भैया इसका सिलेबस दिया गया है आपको बीपीएससी की साइट पर, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पर इसका पूरा सिलेबस दिया गया है। क्लियर है क्या? फिर एग्रोनॉमी की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, जो कृषि अधिकारी के लिए एग्रोनॉमी चाहिए होता है, पेपर 2 होंगे। पहला जो पेपर रहेगा पूर्णांक 200 नंबर का रहेगा, क्वेश्चन रहेंगे 100, यानी कि हर एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, 2 घंटे की अवधि रहेगी, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। दूसरा जो पेपर होगा वो भी 200 नंबर का होगा, क्वेश्चन 100 रहेंगे, 2 घंटे की समयावधि और वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। इसका सिलेबस भी आपको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पर देखने को मिलेगा। याद रखिएगा जितने भी पोस्ट हैं उन सभी पोस्ट में हिंदी और जो जनरल नॉलेज है उनका सिलेबस सेम रहेगा। एग्रोनॉमी का, प्लांट प्रोटेक्शन का और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है ये आप लोगों को बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पर दिया गया है। पूरा की पूरा पैटर्न आप लोगों को वहां पे देखने को मिल जाएगा। अब इतनी सारी पोस्ट है, 1051 पोस्ट है। अब 1051 पोस्ट के लिए भैया तैयारी कैसे होगी?
तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। MGCI आप लोगों के लिए लेकर आया है एक बहुत ही आसान और इफेक्टिव डिजिटल कोर्स, वो भी मात्र 499 रुपीज में, 499 रुपए में आपको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का पूरा की पूरा जो एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट है उसका पूरा डिजिटल कोर्स अवेलेबल होगा, जिसमें हिंदी भी रहेगा, जनरल नॉलेज भी रहेगा और आपका अपना फेवरेट सब्जेक्ट एग्रोनॉमी यानी कि एग्रीकल्चर वाला पोर्शन भी रहेगा। इस कोर्स की जो वैधता रहेगी यानी कि वैलिडिटी रहेगी वो रहेगी 6 महीने के लिए। तो भैया देरी किस बात की, अगर आपने अभी तक MGCI का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए और कोर्स को परचेस कीजिए और बनिए आप भी बिहारी अधिकारी। मिलते हैं, जय हिंद।